कोई नहीं देगा नौकरी। जिसका सेटिंग नहीं होगा कि 10 लाख दो, तब तक कोई नौकरी नहीं है। अप्रेंटिस छात्रों की मांग है कि उनको जीएम पावर के तहत सीधे बहाली का मौका दिया जाए। बिना दक्षता के नौकरी देना भी तो गुनाह है। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार बिहार में जो बेरोजगारी की स्थिति है, बिहार में रोजगार को लेकर राज्य सरकार कई दावे करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 लोकसभा चुनाव से पहले जो 20 लाख युवाओं को रोजगार की बात किए थे, और जो महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री, उनके द्वारा भी लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरी का वायदा किया गया था। केंद्र सरकार की ओर से भी प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन धरातल पर रोजगार को लेकर किसी भी सरकारों के द्वारा कोई कवायद होती नहीं दिख रही है, और ऐसे में युवा का खासा नाराज है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। हमारे साथ मौजूद है खगड़िया जिला के सामाजिक कार्यकर्ता गुणेश्वर जी। गुणेश्वर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं गुणेश्वर यादव, ग्राम मटिहानी, नगर पंचायत मानसी, वार्ड संख्या 5, थाना मानसी, जिला खगड़िया का निवासी हूँ। गुणेश्वर जी, जिस तरह से रोज़गार को लेकर आप देख रहे होंगे युवाओं में खासा रोष है, और सरकारें बार बार दावा करती है कि इस बार युवाओं को रोज़गार मिलेगा। चाहे वो आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक नया आदेश ला दिया है, जो लंबे अरसे से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे, सी-टेट, बी-टेट और एस-टेट पास जो अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी, उन्हें एक बार फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम को लेकर उन्हें उनके ऊपर एक नया तलवार लटका दिया गया है। ऐसे जो शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर भी उनकी भर्ती प्रक्रिया भी पिछले करीब 10-15 साल से लंबित पड़ी हुई है। वैसे अभ्यर्थी जो कि बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्स करके बैठे हुए हैं, उन्हें भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार का जो दावा है, क्या लगता है कि बिल्कुल धरातल पर विफल साबित हो रहा है? बिहार सरकार जो रोजगार के संबंध में बोल रही है कि इतना रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे, रोजगार उतना वह दे नहीं पाए थे। लेकिन किसी भी सरकार के हाथ में ऐसा नहीं है सरकार किसी का बन जाए, लेकिन सभी हाथ को काम नहीं दे सकती, लेकिन जॉब नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको व्यवसाय करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किसान के लिए उन्हें कृषि, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से यदि जोड़ करके व्यवसाय किया जाए, कृषि खेती किया जाए, तो बहुत राइज कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में बीपीएससी के माध्यम से जो चयन किया जाएगा शिक्षकों का, जहाँ तक सवाल है शिक्षक का, तो शिक्षक के पास ज्ञान होना चाहिए। जस्ट एज नॉलेज इज इसेंशियल फॉर टीचर, इन द सेम वे कैरेक्टर इज इसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स। शिक्षकों के लिए तो बेहतरीन होना चाहिए, मैंने मस्ट है कि एकदम लेकिन उसके लिए क्या है, सबसे पहले शिक्षक के लिए बीपीएससी कंप्लीट करे, उसके बाद विशेष योग्य शिक्षक से जो कि डीन कर रहे हैं, डीन हैं, उनसे उनका ट्रेनिंग शुद्ध रूप से करवाया जाए। हिंदी इंग्लिश का समुचित ज्ञान हो, आधा अधूरा ज्ञान जो है धीरे धीरे धूमिल होते जा रहा है शिक्षा। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे पास योग्य गुरुजी नहीं है, क्योंकि जस्ट एज नॉलेज इज इसेंशियल फॉर टीचर। अच्छा गुणेश्वर जी, जैसा कि आपने कहा कि शिक्षकों के लिए ज्ञान आवश्यक है, और बीपीएससी के माध्यम से वो सिलेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं फिल्टर होके एक अच्छी क्वालिटी के शिक्षक बिहार में चयनित होंगे। लेकिन वर्तमान में भी जो शिक्षक कार्यरत है, वो भी तो सी-टेट या बी-टेट इस तरह के स्टेट परीक्षा पास करके वो बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके आज जॉब पाए हैं। उन्हें सरकार के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। क्या सरकार की ओर से जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के बजाय सरकार उनके ऊपर भी, जो वर्तमान में शिक्षक है, उनके ऊपर भी बीपीएससी की परीक्षा का जो अनिवार्यता लाद रही है, तो इससे क्या कहाँ सुधार होगा? उन्हें प्रशिक्षण क्यों नहीं दे रही है सरकार, जो उसके ऊपर नया एक एग्जामिनेशन का भार लाद रही है? वह जो है नया एग्जामिनेशन, वो जो है वो एकदम ठीक है, कन्फर्म है, क्योंकि बी-टेट, सी-टेट, टीचर ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है घर बैठे मिल रहा है पूरे बिहार में।
ये कन्फर्म जानिए। दूसरे को बैठा करके सीटेट बीटेट करते हैं, लेकिन उसमें अपनी योग्यता नहीं है, कन्फर्म है। इसीलिए यह जो सिस्टम है, हमारा कहना है 2 लाख को नौकरी दे टीचर को कि 10 लाख को दे, लेकिन योग्य टीचर जब तक नहीं होगा, एक योग्य गुरु अच्छी शिक्षा दे सकती है और अच्छे समाज का, अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। अभी जो इतना गड़बड़ी फैला हुआ है, सब शिक्षा का कारण ही है। मूल रूप से वह शिक्षित है, पैसा देकर जॉब में जाता है, ये कन्फर्म है, और वो काम नहीं करता, लूटने का काम करता। सरकार का जितना भी सेक्टर है वो भ्रष्ट है, ये तो कन्फर्म है, इसमें सुधार आना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो है रोजगार मुहैया कैसे कराएगा? बैंक फैसिलिटी, सरकार जो है लोन किसी भी व्यक्ति को जो शिक्षित है कम से कम उसको आसानी से लोन मिले, तब ना वो रोजगार करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, लोन मिलता है खरबपति को, आउट ऑफ स्टेट। हमारे बिहार में जितना पैसा जमा होता है और उस पैसे को बिहार में ही यदि रोजगार के लिए लोन दिया जाए तो बिहार राइज कर सकता है। बिहार बहुत अच्छा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को अपनाकर बिहार भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। लेकिन सभी क्षेत्रों में सर्वोच्चता का परचम फहराना आसान बात नहीं है। इसके लिए आम पब्लिक तो करते ही है मेहनत, लेकिन सरकार मेहनत नहीं करती, सिर्फ छलती है। हम लोग कोई भी सरकार बनता है आशा लगाते हैं, लेकिन कोई सरकार काम नहीं करती है। जस्ट एज आप सोच रहे हैं कि टीचर टीचर टीचर, सिर्फ टीचर ही नहीं है, टीचर ही टीचर को बदनाम किया है। आप देखिए टीचर नहीं पढ़ा रहे थे, सरकार को करना होगा जो हम वैसे टीचर लें। घूस वाला टीचर कितना ABCD नहीं जानता है, संडे मंडे नहीं जानता है, जो कि डेली बेसिस एवरीडे बोलते हैं चलते हैं। अब समीकरण क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर बराबर थीटा होता है। क्या होता है? 0 होता है। कैसे होता है? इसका प्रयोग कहाँ होता है? टीचर भी नहीं जानते हैं। लेकिन जितना भी जिला में पदाधिकारी हैं सब बेईमान है। क्यों बेईमान है? कि जो वर्तमान में है ठीक ढंग से टाइम टेबल रूल रेगुलेशन से वर्तमान में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या है? कुछ नहीं हो रहा। पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कैसे राइज करेंगे, हम अपना विकल्प ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ सब सरकार भी सिर्फ आश्वासन देती है। अरे आश्वासन से क्या होगा? कम से कम आम पब्लिक के लिए दलाल से बचाओ बैंक को। अच्छा गुणेश्वर जी, बिहार सरकार की बात हो गई, केंद्र सरकार भी रोजगार को लेकर जो दावे किए थे कि सालाना 2 करोड़ युवाओं को केंद्रीय स्तर की नौकरी मिलेगी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो 9 साल पूरा हो चुका है केंद्र सरकार का, लेकिन केंद्रीय स्तर पर नौकरियों का जो आंकड़ा है वो 9 लाख से ज़्यादा नहीं पुर पाया है। जहां 2 करोड़ सालाना के आधार पर 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, यहाँ 9 लाख भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। तो क्या माना जाए, केंद्र सरकार भी युवाओं को ठगने का काम कर रही है? केंद्र सरकार भी ठगने का काम करती है, ये तो कन्फर्म है, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे सरकार कोई भी है, अब चुनाव होने वाला है और देखिए कि अभी पेटारा खुल जाएगा, एकदम उतना पेटारा कि इतना कि लोग कहेगा बाप रे बाप इसी को जिताओ नौकरी देंगे। कोई नहीं देगा नौकरी, और सब टाइम लॉस करते करते फिर वही हाल है। जिसका सेटिंग नहीं होगा कि 10 लाख दो, तब तक कोई नौकरी नहीं है, मैंने हर हाल में। रेलवे एक्ट अप्रेंटिस जो छात्र हैं, प्रशिक्षण प्राप्त छात्र हैं, उन लोगों का के लिए जो ग्रुप डी में 20% आरक्षण का कोटा दिया गया था, लेकिन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में उनके ऊपर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण उन्हें रेलवे मंत्रालय ने अयोग्य करार कर दिया है और उन्हें बहाली से वंचित कर दिया गया। अब अप्रेंटिस छात्रों की मांग है कि उनको GM पावर के तहत सीधे बहाली का मौका दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अब जिस कार्य के लिए आपको जॉब दिया जा रहा है उसमें आप दक्ष नहीं हैं, इससे मालूम होता है कि आप में दक्षता नहीं है, इसलिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा करना होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट कम टू डिसिप्लिन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस अनुसार में आवे। अच्छा, ये जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, तो ग्रुप डी लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनका तो लोहा ढोने का काम है, ये उनका जो कहीं ना कहीं फिजिकल वर्क से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए जो उनका सर्टिफिकेट है, जिस क्षेत्र में उन्हें रेलवे ने कुशल कामगार का सर्टिफिकेट जारी किया है, उनकी कुशलता का सर्टिफिकेट खुद रेलवे जारी कर रही है, तो उन्हें अयोग्य कैसे करार दे रही है रेलवे?
हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट पाया गया हो, इसलिए आयोग खराब। नहीं, उसको तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ग्रुप डी एग्जाम लेकर उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। क्या उसे बिना एग्जाम के सीधे नौकरी पर रखा जा सकता है जीएम पावर के तहत? कोई भी जस्ट उसकी दक्षता परीक्षा किए बिना किसी को नौकरी देने का अधिकार नहीं है। जब तक फुल नहीं होगा तब तक वो बिना दक्षता के नौकरी देना भी तो गुनाह है। तो आप उस काम को आप कर सकेंगे या नहीं, यह तो प्रूफ होना चाहिए।